हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जेएनवी की एपिसोड 6 आ चुका है और ये एपिसोड बहुत ही खास है क्योंकि इसमें बहुत सारा राज खुलने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। फिर चलते हैं, हम कहानी में आगे बढ़े। तो कहानी के शुरू में हम देखते हैं कि केट ने यामा की याददाश्त वापस कर दिया था। तभी यामा सैम को ढूंढने के लिए निकल जाती है और पिछले एपिसोड में हमें दिखाया गया था कि केट ने एंड्रे का याददाश्त भी वापस कर दिया था। ये सब करने के लिए केट का एनर्जी बहुत डाउन हो जाता है। तभी मारी अपने पावर से उसका एनर्जी वापस कर देता है। तभी वो बेहोश रहती है। उसके बाद हमें इंदिरा और डॉक्टर कार्डोसा को दिखाया जाता है जो बेस्टी नाम की एक लड़की को कैद करके रखा था। उन्होंने कंपाउंड भी के लिए एक वायरस बना रहे थे जिससे सारे सुपर पावर लोगों को कंट्रोल कर सके और इसमें वो कामयाब भी हो गए थे। ये वायरस उन्होंने बेस्टी नाम की लड़की को दिया गया था जिसके कारण उसका पावर काम नहीं कर रहा था, लेकिन इंदिरा ने उसका डोज और बढ़ा देने के लिए कहता है। उसके बाद हमें केट को दिखाया जाता है जो कि अपने होश में आ चुकी थी और तुरंत वहाँ से गायब हो जाती है। ये देख के सब लोग हैरान हो जाता है। तभी उसको पता चलता है कि एक दीवार में एक ऑटोमेटिक दरवाजा बन रहा था। फिर वो लोग वहाँ से निकल के बाहर देखने लगता है। तभी वो लोग एक अनजान जंगल में पहुंच जाते हैं। उसके बाद हमें केट की मम्मी को दिखाया जाता है जो अपने बेटे को ढूंढ रही थी क्योंकि केट ने बचपन में अनजाने में अपने भाई को अपने से बहुत दूर कर दिया था। तभी हमें छोटा केट को दिखाया जाता है जिसे उसकी मम्मी नफरत करती थी और उससे बहुत दूर दूर रखती थी। ये सब देखने के बाद उनको एहसास होता है कि वो लोग केट के दिमाग में है। तभी वहाँ पे एक लड़का प्रकट हो जाता है जिसका नाम है सोल्जर बॉय। उसे देख के वो लोग हैरान हो जाते हैं। सोल्जर बॉय बताते हैं कि केट उसका बचपन का दोस्त था, बॉयफ्रेंड भी कह सकते हो। उन लोगों को यहाँ से जितना जल्दी हो सके निकल जाना चाहिए क्योंकि असल जिंदगी में केट मौत से लड़ रही है। अगर वो कोमा में चली गई तो ये लोग यहीं फंस जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं सोल्जर बॉय वहीं पे जल के राख हो जाता है। उसके बाद हमें यामा को दिखाया जाता है जो ढूंढते ढूंढते सैम के पास आ जाती है। सैम भी यामा को देख के बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को बहुत मिस कर रहा था। तभी वो थोड़ी सी बातचीत के बाद इंटीमेट होने लगता है। उसके बाद एंड्रे, मारी और जॉर्डन को एक खिड़की दिखाया जाता है जहाँ पे केट मायूस होकर चुपचाप बैठी हुई थी। तभी वहाँ पे इंदिरा आ जाती है। तभी हमें पता चलता है कि कैसे इंदिरा ने केट का फायदा उठाकर उसके स्वार्थ के लिए केट का इस्तेमाल कर रही थी। दरअसल केट अपने दोस्तों को ये सब दिखाना चाहती थी कि कैसे वो इस चक्कर में फंस गए। उसके बाद हमें क्लासरूम दिखाया जाता है जहाँ पे लूक और केट पहली बार मिले थे। लूक केट की तारीफ कर रहा था और ये सब सुन के एंड्रे को अच्छा नहीं लग रहा था। तभी वो वहाँ से जाने लगता है। तभी लूक उसे रोक लेता है। फिर लूक कहता है, एंड्रे मैं तुझे बहुत मिस करता हूँ, जिसके जवाब में एंड्रे भी वही कहता है। उसके बाद लूक एंड्रे से कहता है कि मैं तुझे अपने भाई जैसा मानता था लेकिन तूने मेरे साथ गद्दारी किया। तभी जॉर्डन एंड्रे से पूछता है ये किस बारे में बात कर रहा है। तभी लूक क्लास में रखा टीवी स्क्रीन में एंड्रे और केट की रासलीला शुरू से लेकर आखिरी तक प्ले कर देता है। ये देख के जॉर्डन और मारी तो शॉक्ड हो जाता है। तभी एंड्रे लूक के पास आकर उसे माफी मांगता है लेकिन लूक बहुत गुस्से में था, उसे मारना चाहता था, इसलिए वो तीनों वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते वो लोग एक कमरे में पहुँच जाता है जहाँ पे एक दूसरे कमरे से कुछ आवाजें सुनाई दे रहा था। तभी वहाँ पे जॉर्डन आ जाता है और उसी दरवाजे के पास खड़े होकर सुनने लगता है। दोस्तों यहाँ पे दो टाइमलाइन एक साथ चल रहा होता है। तभी हमें यहाँ पे दो जॉर्डन को दिखाया जाता है। ये सब देख के अभी के जो जॉर्डन है उसको ये समझ में आता है कि ये उसका खुद का याददाश्त है जो पहले हो चुका है। तभी पिछले टाइमलाइन का जॉर्डन दरवाजा खोल के अंदर चली जाती है और इन तीनों ने भी उसके पीछे पीछे अंदर जाने लगता है जहां हमें लूक और प्रोफेसर ब्रिंग को दिखाया जाता है। लूक बहुत गुस्से में था और प्रोफेसर ब्रिंग को मारना चाहता था क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसका भाई सैम उनके कैद में है और ये लोग कुछ तो गलत कर रहे हैं। तभी जॉर्डन लूक को एक मास्क पहनाकर बेहोश कर देता है। तभी प्रोफेसर का दो बंदे आके लूक को वहाँ से ले जाता है। तभी प्रोफेसर ब्रिंग जॉर्डन को अपनी बातों से बहला फुसला कर अपनी तरफ कर लेते हैं और ये सब बातें किसी को बताने के लिए मना भी करता है और उसे अपने ऑफिस का टीए बना देता है। जॉर्डन भी उसकी बातों में आकर राजी हो जाता है। फिर दोनों जॉर्डन एक दूसरे से बात करने लगता है। उसमें पहली जॉर्डन कहता है कि अगर हम चाहते तो ये सब यहीं रोक देते थे, लेकिन दूसरे जॉर्डन कहता है कि मैं भी प्रोफेसर ब्रिंग के बात में आ गया था। इंदिरा और प्रोफेसर ब्रिंग दोनों साथ में मिले हुए हैं। तभी अभी के जॉर्डन कहता है कि मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया और मैं सब मैं ठीक कर दूंगा। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे एक दूसरे कमरे में नजर जाता है इसलिए वो रुक जाता है। तभी ये देख के एंड्रे और मारी भी उसके पास आता है जहाँ हम देखते हैं लूक और सैम को एक बिस्तर में बांधकर उन्हें ट्रीटमेंट दे रहा था जहाँ पे प्रोफेसर ब्रिंग, इंदिरा और केट भी मौजूद थी। तभी अचानक लूक होश में आ जाती है और प्रोफेसर ब्रिंग से कहती है ये सब क्या कर रहे हो तुम मेरे भाई के साथ, हमें छोड़ दो। तभी केट सिचुएशन को संभालते हुए लूक की याददाश्त मिटा देती है और उसे सुला देती है। तभी इंदिरा केट से कहती है देखा तुमने किस तरह से लोगों की मदद कर रहे हो। ये सब देखने के बाद जॉर्डन, मारी और एंड्रे को समझ में आ जाता है कि केट को पहले से सब कुछ पता था, वो पहले से ही लूक की याददाश्त मिटा रही थी। तभी इंदिरा केट को उन तीनों को दिखाकर कहती है कि तुम एक हीरो हो, तुम अपने दोस्तों की मदद कर सकते हो, तुम इन तीनों को भी याददाश्त मिटा दो। तभी वो तीनों वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते वो तीनों उस कमरे से बाहर आ जाता है। तभी मारी को एक दरवाजा दिखता है जो धीरे धीरे टूट रहा था। मारी को वो दरवाजा जाना पहचाना सा लग रहा था क्योंकि वो वही दरवाजा है जिस दरवाजे से बाथरूम जाने के बाद उसे पहली बार अपने पावर का पता चला था। फिर वो दरवाजा खोलती है और अंदर देखती है उनकी मम्मी पापा वहाँ पे मरे पड़े हुए थे और उसकी बहन वहाँ रो रही थी। वो अंदर जाता है। उसकी बहन मारी को कहती है कि तुम एक मॉन्स्टर हो, तुमने मेरी मम्मी पापा को मार डाला। लेकिन उसकी बहन मारी ने उसे समझाते हुए कहती है कि मैंने
मैंने ये सब अनजाने में किया। मारी की बहन बहुत छोटी थी, इसलिए उसे मारी की कोई बात समझ में नहीं आ रहा था। वो मारी की बात में भी विश्वास नहीं कर पा रही थी, जिसमें मारी ऊपर देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि हम सब ने अनजाने में गलती तो किए है, लेकिन हमें सब कुछ ठीक करना होगा। क्योंकि ये लोग सब केट के दिमाग में थे, इसलिए केट से बात कर पा रहे थे। लेकिन केट से हुई अपनी गलती के कारण केट दोबारा जागना नहीं चाहती है। फिर एंड्रे उसे समझाता है कि तुम गलती करके पीछे नहीं हट सकते, हम सबको इस चीज को सुधारना होगा। एंड्रे अपनी बातों से केट के मना लेते हैं। फिर केट होश में आ जाती है, उसके साथ साथ बाकी लोग भी होश में आ जाता है। तभी वहाँ पे एमा और सैम आ जाता है। सैम केट को देखते ही पहचान लेता है और उसके ऊपर टूट जाता है और उसे मारने लगता है। बाकी लोग भी केट को बचाने के लिए सैम को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सब कोई फेल हो जाता है क्योंकि सैम का पावर बहुत पावरफुल था। तभी एमा सैम के पास आती है और उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है, लेकिन सैम कहता है कि यही है मेरे दुश्मन जो मेरे और मेरे भाई को मारना चाहता है। तभी एमा उसे समझाते हुए कहती है कि तुम्हारी बात सही है, लेकिन यहाँ बात कुछ और है, हम सब मिलके इस चीज को ठीक कर देंगे। एमा की बात सुन के सैम मान जाता है और केट को छोड़ देता है। फिर सब लोग केट से पूछताछ करने लगता है। तभी सबको पता चलता है कि ये सब के पीछे इंदिरा का हाथ है, वही ये सब कुछ करवा रही है। उसके बाद मारी कहती है इसका मतलब ये सब का जवाब इंदिरा ही दे सकती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें डॉक्टर कार्डोसो को दिखाया जाता है, जो इंदिरा की इंतजार कर रहा था। इंदिरा वहाँ आते ही डॉक्टर कार्डोसा कहता है कि पता नहीं ये सब कैसे हो गया। फिर हमें बेट्सी को दिखाया जाता है जो मर चुकी है और उसके शरीर में घाव बन चुका था। ये देख के इंदिरा कहती है इसका मतलब वायरस काम कर रहा है, अब हम तैयार है और ये संक्रमित हो चुका है। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों अभी तक आप मेरे साथ इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो पे, बाय।